मुखिया की शादियाँ। मेरे गांव का मुखिया हर साल एक नई लड़की से शादी करता और शादी के दूसरे दिन ही अपनी बीवी को तलाक दे देता था। इस बार मेरी बारी थी। मेरी शादी उससे हो गई। जब मैंने इतनी शादियाँ करने का कारण पूछा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या कोई किसी के साथ ऐसा? मैं अपने माता पिता की इकलौती लड़की थी। मेरे माता पिता मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरा परिवार थोड़ा गरीब था। जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी, मेरे पिताजी मेरा विवाह करने के लिए घबरा रहे थे, क्योंकि एक लड़की है, किसी अच्छे घर में मेरा रिश्ता करना चाहते थे, लेकिन लड़के वालों की मांग के सामने कमज़ोर पड़ जाते थे। मेरे पिताजी को समझ आ गया था कि बेटी की शादी अमीर परिवार में नहीं हो पाएगी, इसलिए वह अपनी बराबरी का रिश्ता ढूंढने लगे। एक परिवार ऐसा मिला। लड़का पढ़ा लिखा था, कोई छोटी मोटी नौकरी करता था। उसका परिवार भी सभ्य था। मेरे पिताजी को यह रिश्ता पसंद आ गया। उन्होंने रिश्ते की बात चलाई तो लड़के वालों ने मुझे देखते ही हाँ कर दिया। अब मेरी सगाई हो गई। उसके कुछ दिनों बाद ही मेरे लिए गांव के मुखिया का रिश्ता आया। वह बहुत अमीर था। मेरे गांव के मुखिया की अब तक 10 शादी हो चुकी थी। वह हर साल एक नई लड़की से शादी करता और शादी के दूसरे दिन ही अपनी बीवी को तलाक दे देता था। साथ में उसे बहुत सारे पैसे, गहने, कपड़े देकर भेज देता था। मेरे पिताजी सोच में पड़े थे कि क्या करूं। पहले मुखिया जी का रिश्ता नहीं आया, अब आया है, जबकि मैंने अपनी बेटी की कहीं और सगाई कर दिया है। मेरे पिताजी का पूरा मन था कि मेरी शादी मुखिया जी से हो जाए, लेकिन मेरी माँ ने मना किया कि मुखिया जी के रिश्ते के लिए मना कर दें। बोल दें कि हमारी बेटी की सगाई हो चुकी है, अब वह किसी और की अमानत है। मेरे पिताजी ने कहा, तू शांति से मेरी बात सुन। मुखिया जी सिर्फ़ एक रात के लिए शादी करते हैं, फिर बहुत सारा पैसा, कपड़ा और गहना देकर दूसरे दिन भेज देते हैं। मैंने ये भी सुना है कि वह मुखिया जिससे शादी करने के बाद भी लड़की कुंवारी ही रहती है, फिर लड़के वाले दूसरे गांव में रहते हैं, उन्हें कानो कान खबर भी नहीं होगी। मुखिया जी जो भी कपड़े, गहने, पैसे देंगे, सब बेटी की शादी में काम आएंगे और बेटी भी कुंवारी रहेगी। इसलिए मैं मुखिया जी से रिश्ते के लिए हाँ बोलकर आता हूँ।
जब मुझे अपने पिताजी की सारी बात मालूम पड़ी तो मैंने शादी के लिए मना कर दिया, क्योंकि मैं अपने मंगेतर को अपना पति मान चुकी थी। लेकिन अब मेरे मना करने न करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे पिताजी ने कहा, बेटी मैं वहाँ जुबान देकर आया हूँ, इसलिए तुम्हें शादी तो करना ही पड़ेगा, और अगर तुम मना भी करोगी तो तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करना पड़ेगा। इसलिए सिर्फ़ एक रात की बात है, सब कुछ भूलकर मुखिया जी की दुल्हन बन जाओ। वैसे भी तुम अगले दिन बहुत सारे कपड़े, पैसे, गहने लेकर मेरे पास आ जाओगी। मेरी शादी मुखिया जी से हो गई। मैं कमरे में दुल्हन बनी अकेली बैठी थी। तभी कमरे में किसी के आने की हलचल हुई। मैं डर से सिमट गई। मुखिया जी कमरे में आ गए। वह मेरे लिए एक गिलास दूध लेकर आए, मुझे दिया। मैंने डरते डरते थोड़ा दूध पिया। इसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता था। दूसरे दिन मेरे पिताजी मुझे लेने के लिए आ गए। मुखिया जी ने उन्हें बैठाया, आदर सत्कार किया, चाय नाश्ता करवाया। जब मेरे पिताजी ने मुझे ले जाने की बात कही तो मुखिया जी ने साफ मना कर दिया कि आप इसे यहाँ से कहीं नहीं ले जा सकते हैं। अब यह मेरी पत्नी है। मेरे पिताजी ने कहा, मुखिया जी आप तो दूसरे दिन लड़की को तलाक दे देते हो और छोड़ देते हो। मुखिया ने कहा, लेकिन अभी तक आपकी बेटी को तलाक नहीं दिया है। पिताजी ने कहा, इसकी सगाई किसी और से हो गई थी, इसे मेरे साथ जाने की इजाज़त दीजिए। मुखिया ने कहा, सगाई हुई होगी किसी और से, लेकिन सारी रीति रिवाज से सबके सामने मेरी इससे शादी हुई है। पिताजी ने कहा, मैं उस लड़के को क्या मुँह दिखाऊंगा। तो मुखिया जी ने कहा, मेरे पास लड़के और उसके परिवार को भेज देना। मैं उन्हें इतना धन दूंगा कि वे आपकी लड़की को भूल जाएंगे। लेकिन मुखिया जी जल्दी रिश्ते नहीं मिलते हैं। बड़ी मुश्किल से अच्छा घर-वर मिला है। आप तो किसी न किसी दिन मेरी बेटी को तलाक दे ही देंगे, क्योंकि आप तो हर साल एक नई लड़की से शादी करते हैं। तब मेरी बेटी कहाँ जाएगी। मुखिया जी ने मेरे पिताजी को जाने के लिए कह दिया। वह चले गए, लेकिन मैं यहाँ फंस गई थी। मुखिया जी ने मेरी देखभाल के लिए 2 नौकरानी लगा रखी थीं।
वह हमेशा मेरे ऊपर नज़र रखती थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुखिया जी ने अभी तक मुझे तलाक क्यों नहीं दिया है। वह रात को जब भी मेरे कमरे में आते तो मैं नाराज़ हो जाती और उन्हें बाहर जाने के लिए कहती तो वह फ़ौरन मान जाते। धीरे धीरे मुझे एहसास हो रहा था कि मुखिया जी मुझसे प्यार करने लगे हैं। मैंने उनके प्यार का फ़ायदा उठाते हुए कहा कि इन दोनों नौकरानियों को हटा दो, मुझे घुटन होती है। ये दोनों 24 घंटे मुझे ऐसे देखती हैं जैसे मैं कोई मुजरिम हूँ। मुखिया जी ने नौकरानियों को हटा दिया। मुखिया जी हर रविवार सुबह सुबह बिना किसी से बोले बताए अकेले जाया करते थे। मुझे इतना तो समझ आ रहा था कि इन सब के पीछे कुछ तो बड़ा खेल खेला जा रहा है। इन सब का पता लगाने के लिए एक रोज़ रविवार की सुबह 4 बजे मैं भी मुखिया जी का पीछा करते हुए चल दी। मुखिया जी पैदल ही एक पहाड़ की ओर जा रहे थे। देखते ही देखते वह किसी गुफ़ा के पास जाकर गायब हो गए। मैं उन्हें नहीं देख पाई। थोड़ी देर बाद जब वह उस गुफ़ा से बाहर निकले तो मैंने उन्हें पकड़ लिया। वह आश्चर्य में बोले, तुम यहाँ कैसे? मैंने कहा, मैं आपका पीछा करते करते यहाँ आई हूँ, लेकिन आप यहाँ किस लिए? कितनी सुनसान जगह है। मैंने कहा, सच सच बता रहे हैं कि मैं अपने तरीके से पता लगाऊं। तब मुखिया जी ने बताया कि एक बार मैं कार से घूमने जा रहा था, तभी मुझसे एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया था। वह लड़का मर गया था। उसकी माँ ने मुझे श्राप दिया था कि मेरी कभी किसी से शादी नहीं होगी। अगर मैं शादी करूँगा तो कभी अपना घर नहीं बसा पाऊँगा। इस श्राप से मैं बहुत दुखी हो गया था, इसलिए शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन तभी मेरी मुलाकात एक बाबा से हुई। उनसे मैंने अपनी समस्या बताई तो उन्होंने कहा कि तुमने जानबूझकर उस लड़के की हत्या नहीं की है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। तुम एक ऐसी लड़की से शादी करो जिसके पीठ पर फूल का निशान हो। जब ऐसी लड़की से तुम्हारी शादी होगी तो उस औरत का श्राप निष्फल हो जाएगा। मैं ऐसी लड़की को खोजने की वजह से 10 शादियाँ कर चुका हूँ और मेरी खोज
तुम पर ख़त्म हुई है। मैंने कहा, आपने इतनी सारी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद किया है। आपको लगता है कि मैं आपको पति के रूप में स्वीकार कर पाऊँगी? आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैंने कभी किसी लड़की को नहीं छुआ। मैं एक लेडी डॉक्टर को बुलाता था। वह लड़की के पीठ पर निशान देखती थी। जब निशान नहीं मिलता था तो अगले दिन उसे पैसों गहनों के साथ तलाक देकर भेज देता था। लेकिन अब मुझे यह सब करने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरी सच्ची जीवन साथी बनोगी ना? मैं भी उनसे शादी कर चुकी थी। उनकी पत्नी थी। अब मैं भी उनसे प्यार करने लगी थी। उनका सम्मान करती थी। फिर हम लोग एक दूसरे को सच्चे दिल से पति पत्नी स्वीकार कर लिया और साथ रहने लगे।